अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टूना फ़िश और ये बनाना बहुत ही आसान है। हम टूना फ़िश के फ़िश फिलेट्स लेंगे, जिसको बोनलेस मछली भी कहा जाता है, और इसको हम मैरिनेट करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। आप फॉलो कीजिएगा। हमने यहाँ पर 1 किलो टूना फ़िश के फ़िश फिलेट्स लिए हैं। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। टूना फ़िश अमूमन मगरबी ममालिक में खाई जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है और हमारे यहाँ ये कम इस्तेमाल की जाती है। इसका शुमार महंगी मछलियों में होता है। टूना फ़िश में ओमेगा 3 पाया जाता है और ये एनर्जेटिक मछली होती है। बोनलेस मछली अमूमन 5 किलो तक ठीक रहती है। इससे ज़्यादा बड़ी मछली बोनलेस जो है वो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैंने यहाँ पर टूना फ़िश के फिलेट्स लिए हैं। इसको मैंने ओपन करके इसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है और 1 चम्मच इसमें हमने नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि सुपरमार्केट से ली हुई मछली को ये कुछ नहीं लगा हुआ होता। इसलिए मैंने इसको नमक और अजवाइन लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। तमाम नमक और अजवाइन इससे अच्छे तरीके से उतार लेंगे। टूना फ़िश का वज़न तकरीबन 80 किलो तक होता है, इसलिए इसके चंक्स और फिलेट्स जो हैं वो मार्केट में बआसानी मिल जाते हैं। ये फ्रीज़ की हुई आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। हमने इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसे छन्नी में डाल के रख देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसमें लीमू का रस 5-6 अदद लीमुओं का मैंने रस निकाल लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे खुश्क। हाफ चम्मच के करीब हम इसमें अजवाइन पिसी हुई शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और 1.5 चम्मच हम इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे मछली मसाला। आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हम यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले इसको नमक लगा कर रखा था। वैसे भी ये मछली नमकीन होती है, इसलिए इसमें नमक कम ही इस्तेमाल किया जाता है। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि एक थिक सा पेस्ट बन जाए। हमारा ये पेस्ट तैयार है। अब हमने इसमें फ़िश फिलेट्स, इनको मैंने काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। ये खुश्क हो चुके हैं। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे तरीके से फ़िश फिलेट्स पर अच्छे तरीके से कोटेड हो जाए। ये बोनलेस मछली है। इस मछली में एक लंबा सा कंघे की शक्ल का कांटा होता है, जिसको वो निकाल देते हैं। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी फूड कलर लिया है। ये जर्दा कलर है जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आपको बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आएगा। कलर डालकर हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे कि तमाम कलर तमाम मछली पर अच्छे तरीके से एक जैसा कलर आ जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे मैदा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मछली पर ये कोटिंग अच्छे से हो जाए। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर और शामिल कर सकते हैं। मेरी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि तमाम मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से लग चुका है। ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तमाम अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस मछली को फ्रीज़ करके आप मसाला लगाकर नहीं रख सकते। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मसाला लगाकर आप उसी टाइम फ्राई कर लेंगे इसे। अब हमने ऑयल गरम कर लिया है और उसमें मछली के पीसीस को हम रखते जाएंगे और हल्की आंच पर इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
और बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप सर्दियों के मौसम में बच्चों को दें तो उससे उनका चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा और बच्चों में एनर्जी भी आएगी। ये आपको मार्केट से टिन पैक की शक्ल में भी मिल जाएगी और इस तरह रैप की हुई भी मिल जाएगी। आप किसी भी सुपरमार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं और इसके चंक्स भी आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ये कम इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ज़्यादा खाने से इस मछली से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं, इसलिए ये कम ही इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है वो ज़्यादातर गर्म रहता है और सर्द नहीं होता। आप सर्द मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पीसेस मेरे फ्राई हो चुके हैं, बाकी के मैंने इसमें और डाल दिए हैं। आपने इसको धीमी आंच पर पकाना है यहाँ तक कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और इसकी साइड चेंज करते रहना है। अब हम इसे डिश में निकाल देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की टूना फिश तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी रेसिपी ये पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा।